अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट जी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल में स्टडी किया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिस्पर्जन को मेजर करने का एक मेथड है जो मीन के अराउंड डिस्पर्जन मतलब कितना डेटा डिस्पर्स है, फैला हुआ है, उसे मेजर करता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो मतलब 1s हो और मीन के दरमियान फिर कितना डेटा होगा, और इसी तरह अगर 2s मतलब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के दरमियान कितना डेटा होगा। इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक रशियन मैथमेटिशियन पीएल शेबिशेव ने थ्योरम बनाया जिससे तमाम डेटा सेट की वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं कि वो कितनी और कहाँ लाई करेंगी। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है फॉर एनी नंबर के ग्रेटर देन 1 एट लीस्ट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई की स्क्वायर ऑफ द डेटा वैल्यूज़ fall within key standard deviation of the mean, that is within the interval x बार यहाँ पे मीन है माइनस के एस, के जो है वो नंबर है और एस स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एक्स बार प्लस के एस। हमारे पास एक नंबर है के जो 1 से ग्रेटर है, क्योंकि अगर के 1 हो तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन यहाँ के इज इक्वल टू 1 तो के स्क्वायर भी इक्वल टू हमारे पास 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि डेटा 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर अगर हम के इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट लाइन के को 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर की 1 से बड़ा है तो डेटा सेट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई की स्क्वायर इतने एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यूज़ मौजूद होंगी जिनका इंटरवल कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं वो ये होगा एक्स बार मीन माइनस के नंबर है एस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2d एक्स बार प्लस के एस, तो ये इंटरवल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर k इज इक्वल टू 2 है तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 75%। मतलब इंटरवल x बार माइनस 2s आएगा क्योंकि k की जगह 2 पुट करेंगे और x बार प्लस 2s आएगा। तो इस इंटरवल में 75% डेटा मौजूद होगा। तो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 75% डेटा मीन के अराउंड मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम k इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9। इसकी परसेंटेज निकालें 100 से मल्टीप्लाई करें तो 89% आया है। डेटा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना डेटा मतलब 89% मौजूद होगा जिसका इंटरवल होगा एक्स बार माइनस 3s टू एक्स बार प्लस 3s। स्टूडेंट शेबिशेव थ्योरम ज़्यादातर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो वहाँ पे तो 100% डेटा जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई कर रहा है। तो अब इसके लिए कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए एक रूल है एम्पिरिकल रूल। एम्पिरिकल रूल सिमेट्रिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होता है। ये भी यही इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ हमारा डेटा मौजूद है। इस रूल के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द मेजरमेंट विल फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, दैट इज एक्स बार माइनस एस टू एक्स बार प्लस एस। Second, approximately 95% data of the measurement will fall within second standard deviation of the mean, that is within the interval x bar minus 2s to the x bar plus 2s.
Third, approximately 100%, practically all of the measurement will fall within 3 standard deviation of the mean. That is within the interval x bar minus 3s to x bar plus 3s. इसका मतलब है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ लेफ्ट टेल और राइट टेल इक्वल मतलब सेम होती हैं, वहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% डेटा पाया जाता है और सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% डेटा मौजूद होता है और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में 100% मतलब तमाम डेटा मौजूद होता है। इसको रेंज के कॉन्सेप्ट से समझें कि सबसे छोटी वैल्यू x0 और सबसे लास्ट वैल्यू हमारे पास xm है। अगर तमाम डेटा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में मौजूद है तो इसका मतलब हुआ x0 मिनिमम जो वैल्यू है वो x बार माइनस 3s है और मैक्सिमम वैल्यू x बार प्लस 3s है। ये इंटरवल सबसे पहली वैल्यू से लेकर लास्ट तक की वैल्यू के साथ मौजूद है। अब इस रूल को एक मिसाल से समझते हैं। 50 कंपनीज़ की R&D रेवेन्यू की परसेंटेज गिवन है। हमने प्रोपोर्शन निकालनी है कि इन इंटरवल्स में कितना डेटा मौजूद है। सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे और इनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन x बार आ जाएगा जो कि यहाँ पर है 8.49। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे जो आया है s इज इक्वल टू 1.98। अब फर्स्ट इंटरवल है x बार माइनस s x बार प्लस s, तो x की जगह भी वैल्यू पुट कर दी और s की जगह भी पुट कर दी और देखिए स्टूडेंट 8.49 माइनस 1.98, 8.49 प्लस 1.98 तो इक्वल आए हैं 6.51 टू दी 10.47। इसका मतलब है डेटा 6.51 से 10.47 तक यहाँ जितनी वैल्यूज़ हैं वो 68% हैं, मतलब 34 वैल्यूज़ आउट ऑफ 50 में से 6.51 और 10.47 तक लाई करती हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरवल है x बार माइनस 2s टू x बार प्लस 2s, तो इसमें आप देखिए ये वैल्यू पुट की है। इंटरवल आया है 4.53 टू 12.45। 50 में से वैल्यूज़ यहाँ पर लाई कर रही हैं जो कि इस इंटरवल में मौजूद हैं, तो 47 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 94% वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 94% वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब थर्ड इंटरवल है x बार माइनस 3s मतलब थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन x बार प्लस 3s। अब आप देख सकते हैं इस इंटरवल 2.55 से 14.43 का तक आया है और तमाम ऑब्जर्वेशंस इस इंटरवल में 2.55 से लेकर 14.43 तक लाई करती हैं, मतलब टोटल 50 वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 100% मेजरमेंट यहाँ मौजूद हैं। तो अगर स्टूडेंट अब हम इस डेटा की कर्व बनाएं तो वो राइट स्क्यूड आएगी, मतलब एग्जैक्ट सिमेट्रिक नहीं आएगी, स्लाइटली सिमेट्रिक होगी। अब डेटा वैल्यूज़ की परसेंटेज 68%, 1s में 95%, 2s में और 100% 3s में मौजूद होती है। लेकिन शेबीशेव रूल्स थ्योरम के मुताबिक 2s में 75 और 3s में 89% डेटा और 4s में 94% डेटा मौजूद होता है। एम्पिरिकल रूल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है या अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक कर्व के लिए। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने एग्जांपल की तो ये अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक था, मतलब अगर देखें तो ये स्क्यूड राइट बन रहा था। इसी तरह जो शेबीशेव रूल है वो एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई होता है। जनरली के तमाम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि गिवन अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 so on xn on the variable x, the probability is at least 1 minus 1 divided by k square that x will take on a value within k standard deviations of the mean of the set of observations where k is greater than 1। यहाँ अब हमने प्रोबेबिलिटी का भी वर्ड यूज़ किया है, मतलब कि चांस है कि मिनिमम या एटलीस्ट या कम से कम 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर वैल्यूज़
इस इंटरवल में आएंगे। एक और मिसाल से इस रूल को समझते हैं। एक डेटा सेट का मीन 150 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 25। अब अगर पुट करें k इज इक्वल टू 2 तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के स्केयर इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्केयर इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 तो इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 आया। मल्टीप्लाई किया 100 से तो 75% डेटा आया। अगर 1s 25 है तो फिर 2s क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट x बार माइनस 2s इक्वल आ जाएगा, x बार मीन यहाँ पे 150 है और 2s आया है 50 कि 150 से लेकर 50 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? इक्वल टू हमारे पास माइनस इक्वल टू है तो 100 आएगा। इसी तरह अगर इनमें पॉजिटिव होता प्लस होता तो 200 आता। इसका मतलब हुआ x 100 से लेके 200 तक तकरीबन 75% डेटा 2s और मीन के दरमियान मौजूद होता है। इसी तरह 3s में 89% और 4s में 94% और 5s में 100% डेटा मौजूद होगा अकॉर्डिंग टू शेबिशेव्स रूल। इस थ्योरम से हम मुख्तलिफ डेटा सेट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये एक डेटा सेट लिया हुआ है और एक और डेटा सेट लेते हैं जिसका मीन 150 ही है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। इसी तरह आप वैल्यूज़ निकालें तो ये टेबल हमें बता रहा है कि जिससे हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी कर्व ये होगी। अब एक बात को स्टूडेंट नोट कर लें, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है तो वैल्यूज़ मीन के करीब होंगी, मतलब नैरो इंटरवल बनेगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है मतलब बड़ा है तो वैल्यू ज़्यादा डिस्पर्स हैं, फैली हुई हैं और इंटरवल जो आएगा वो बहुत बड़ा बनेगा। In this way, the Chebyshev theorem and the empirical rule play an important role in understanding the nature and importance of the standard deviation as measure of dispersion. स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 मेजर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड टेंडेंसी और एवरेज, नंबर 2 वेरिएशन और डिस्पर्जन एंड नंबर 3 शेप। अब इन तीनों को समराइज किया गया है जिसे 5 नंबर समरी कहते हैं। 5 नंबर समरी 4 वैल्यूज़ x0 मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन थर्ड क्वार्टाइल और xm लार्जेस्ट वैल्यू पर मुश्तमिल होती है। इससे हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बता सकते हैं बग़ैर उसे ड्रा किए। मतलब x0 q1 मीडियन q3 xm से हम बता सकते हैं वो शेप सिमेट्रिक है या स्क्यूड सिमेट्रिक। 5 नंबर समरी के मुताबिक अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो फिर q1 से मीडियन तक का डिस्टेंस और मीडियन से q3 तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। The distance from q1 to the median would be equal to the distance from the median to q3। सेकेंड, x0 स्मॉलेस्ट वैल्यू से q1 तक का जो डिस्टेंस है वो q3 से xm लार्जेस्ट वैल्यू तक डिस्टेंस के बराबर होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम x0 टू q1 वुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम q3 टू xm। थर्ड, the median, the mid quartile range and the mid range would all be equal. All these measures would also be equal the arithmetic mean। मतलब arithmetic mean, median, mid quartile range और mid range ये सारे एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं और इक्वल होते हैं। ये तो सिमेट्रिकल के लिए है कि 5 नंबर समरी इन 3 पॉइंट्स बताती है, अगर वो किसी में हैं तो वो सिमेट्रिकल कर्व है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन सिमेट्रिक सिचुएशन हो मतलब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो तो फिर इन राइट स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्टेंस फ्रॉम q3 टू xm ग्रेटली एक्सीड द डिस्टेंस x0 टू q1। पॉजिटिवली स्क्यूड में q3 से xm तक का डिस्टेंस q1 से x0 डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। सेकेंडली, इन राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन लेस देन है मिड क्वार्टाइल रेंज से और मिड क्वार्टाइल रेंज लेस देन होती है मिड रेंज से। लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड में उलट होगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड में q3 से xm तक का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे x0 से q1 तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और
मिड रेंज जो है वो लेस देन होगी मिड क्वार्टाइल रेंज से, और वो लेस देन होगा मीडियन से। नेक्स्ट लेक्चर में 5 नंबर समरी के हम एक एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट, और फिर इसको डिटेल में समझेंगे।